नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से ठीक और खुशमगन होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आइए इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता है। इसकी खोज जो दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने की थी और वर्ष 1921 ईस्वी में। ये स्थित कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले के पास में हड़प्पा सभ्यता जो है वो स्थित है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है सुनियोजित नगर व्यवस्था। सुनियोजित नगर व्यवस्था का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण की कला और नगर नियोजन में बहुत कुशल थे। अब हम बात करेंगे दूसरी सभ्यता के बारे में, भवन निर्माण। भवन निर्माण का अर्थ ये है कि हड़प्पा वासी मकान बनाने में कुशल थे। जब इसकी खुदाई की गई तो अवशेष भवनों के भी अवशेष मिले। भवन के अवशेष 3 मिले: रहने के घर, पूजागृह, विशाल स्नानागार। हम बात करेंगे विशाल स्नानागार के बारे में, जो 1 नंबर में भी पूछा जाता है। विशाल स्नानागार में एक जो आंगन मिला है उसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 33 मीटर है। और आंगन में एक विशाल कुंड बना है, जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है। इसके आंगन के बीच में एक कुंड बना हुआ है। अब हम बात करेंगे नाली की व्यवस्था। आप लोग जरा विचार कीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता में नाली की व्यवस्थाएं क्यों की गई होंगी। जैसे हमारे गांव में जब बरसात होती है तो बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नालियों की व्यवस्थाएं की होंगी। आइए समझते हैं नाली कैसी बनी थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ जो थी वो पक्की ईंट की बनी थी। छोटी छोटी नालियाँ थी और जो जा कर के आगे बड़ी नालियों में मिलती हैं। जैसे ये छोटी छोटी नालियाँ हैं, ये बड़ी नालियों में मिलेंगे। और इस नालियों का काम क्या है? शहर से गंदे जल को बाहर निकालने का काम था। अब हम बात करेंगे सामाजिक संगठन के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्यात्मक था। अब के समाज जो हैं वो पितृ सत्तात्मक हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। आप लोग मात्र सत्तात्मक का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाए होंगे, हम तुम्हें समझाने का प्रयास करेंगे। मात्र सत्तात्मक का अर्थ ये है, जैसे परिवार में जो मुखिया मैन होगा वो माता होंगी, लेकिन अब क्या है, अधिकतर घरों में पिता को माना गया है। पितृ सत्तात्मक समाज चल रहे हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करते रहिए।